भारत की मकबूजा कश्मीर की मखदूस सूरत हाल से तवज्जो हटाने की साजिश। भारतीय फौज की कंट्रोल लाइन पर बिला इश्तियाल फायरिंग में गैर मामूली इजाफा। भारतीय फायरिंग से पाक फौज का एक और जवान मोहम्मद शिराज शहीद। 2 दिन में शहदा की तादाद 4 हो गई। ISPR के मुताबिक पाक फौज के मुंह तोड़ जवाब से भारत का नाकाबिले तलाफी नुकसान। 5 भारतीय फौजी हलाक, कई जख्मी, मुतादिद बंकर्स तबाह हो गए। दिफाई वतन के फरीजे की अदायगी में जामे शहादत नोश करने वाले लॉन्स नाइक तनवीर का खानेवाल से ताल्लुक। 37 साला तनवीर शहीद ने सोगवारों में एक बेटा और 2 बेटियां छोड़ी। शहीद लॉन्स नाइक तैमूर लाहौर के रिहायशी और एक बेटी के बाप थे। 20 साला शहीद सिपाही रमजान का मियां चन्नू से ताल्लुक। सिफारती महाज पर भारत को बड़ी शिकस्त। निस्फ सदी बाद सलामती काउंसिल में आज कश्मीर की होगी सुनवाई। कश्मीरियों की कुर्बानियां और पाकिस्तान की सिफारतकारी रंग लाई। कश्मीर को दाखिली मामला करार देने वाले भारत की सबसे बड़े आलमी फोरम पर पसपाई। मकबूज आबादी की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज शाम होगा। रूस का इजलास की मुखालफत न करने का ऐलान। चीन पहले ही पाकिस्तान को हिमायत की यकीन दहानी करा चुका। मसला कश्मीर 50 साल बाद आलमी तवज्जो का मरकज बन गया। सलामती काउंसिल का इजलास बुलाया जाना पाकिस्तान और कश्मीर की बड़ी कामयाबी है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, सलामती काउंसिल के इजलास में जम्मू और कश्मीर पर सैर हासिल बात होगी। फिरदौस आशिक आवान ने कहा कि मुहज़्ज़िब दुनिया मोदी के गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात का नोटिस ले रही है। सलामती काउंसिल मजलूम कश्मीरियों की मुश्किलात का इजाला करेगी। पाकिस्तान की मुस्तकिल मखदूम मलिहा लोधी का कहना है, पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल से पुरुम्मीद है। उम्मीद है रुकन ममालिक सलामती काउंसिल की करारदादों और आलमी कवानीन की रोशनी में कश्मीर पर बहस करेंगे। सलामती काउंसिल को भारत के गैर कानूनी हथकंडों का भी नोटिस लेना होगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का जमहूरिया, डोमिनिकन और पेरू के वज़राए खारजा से टेलीफोनिक राब्ता। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में बढ़ती हुई भारतीय जहरियत समेत खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से आगाह किया। दोनों वज़राए खारजा की खित्ते में अमन के लिए ताउन की यकीन दहानी। कश्मीरियों से इजहार यकजहती। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट में कहा कि क्या दुनिया खामोशी से मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की नस्ल कशी और सरबर्निका जैसे एक और कत्लेआम का नज़ारा करेगी। अक़वाम आलम को मुतनब्बे करता हूँ कि अगर इसकी इजाज़त दी गई तो मुस्लिम दुनिया से शदीद और संगीन नताइज बरामद होंगे। इंतहा पसंदी को हवा मिलेगी और तशद्दुद का नया दौर उभरेगा। कश्मीर पर भारत का गासिबाना कब्जा और कश्मीरियों पर मुजालिम नामंजूर। भारत के यौम आज़ादी पर पाकिस्तानियों और कश्मीरियों ने यौम सियाह मनाया। मुल्क भर में कौमी परचम सरनगू रहा, सियाह झंडे लहराए गए। कश्मीरियों से यकजहती के लिए मुल्क भर में मुजाहरे, बड़ी तादाद में लोग बाहर निकल आए। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी और कश्मीरी भी कश्मीर पर भारतीय कब्जे और मजालिम पर सरापा एहतजाज। यूरोप के तूल अर्ज में मुजाहरे हुए। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर तारीख का बड़ा मुजाहरा। बरतानवी मीडिया की तस्दीक, मुजाहरे में हजारों अफराद शरीक, धरना भी दिया गया। भारत के खिलाफ नारे मैनचेस्टर, पेरिस, ब्रसेल्स, कोपेनहेगन, फ्रैंकफर्ट, कुआलालंपुर और अमेरिका के कई शहरों में भी मुजाहरे हुए। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू, बदतरीन कैदोबंद और पाबंदियों का 12वां दिन। वादी जेल में तब्दील, कश्मीरी अवाम बदस्तूर घरों में महसूर। अशियाए खुरनोश और दवाओं की किल्लत,
मवासलाती निज़ाम भी बदस्तूर मुअत्तल। गिरफ्तार कश्मीरियों की तादाद 900 से तजावुज कर गई। हकाइक सामने लाने पर अनंतनाग का मुसलमान डिप्टी कमिश्नर भी गिरफ्तार। ओआईसी की भारत की मकबूजा जम्मू और कश्मीर की तालाबंदी, पाबंदियां और वहशियाना बर्बरियत की शदीद मजम्मत। कहा, मकबूजा कश्मीर में जारी कर्फ्यू फौरी तौर पर उठाया जाए और कश्मीरियों की बुनियादी आजादियां मुकम्मल तौर पर बहाल की जाएं। भारत की इकाई में नागालैंड की दरार। मकबूजा कश्मीर की तरह खुसूसी हैसियत रखने वाले नागालैंड में हजारों अफराद ने अपने झंडों के साए में भारत से अलग जश्न आजादी मनाया। कराची में गैर मुल्की खातून पर तशद्दुद करने वाले शौहर को दरख्शां पुलिस ताहाल गिरफ्तार न कर सकी। अली जाबिर ने अहलिया पर तशद्दुद के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी थी। उधर घांची पाड़ा में घर की छत का एक हिस्सा गिरने से 2 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी, जबकि औरंगी टाउन डिस्को मोड़ के करीब फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया डकैती मज़ाहमत पर पेश आया। इसराइल ने मुस्लिम अमरीकी खवातीन अरकान कांग्रेस पर मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी डेमोक्रेटिक खातून रुकन अलहान उमर और राशिदा तुलैब पर लगाई गई। खबर एजेंसी के मुताबिक मुस्लिम अमरीकी खवातीन अरकान कांग्रेस पर पाबंदी अमरीकी सदर के कहने पर लगाई गई। शुमाली कोरिया ने मजीद 2 मिसाइलों का तजुर्बा कर लिया। जनूबी कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का कहना है कि मिसाइल कोंगोन सूबे के शहर तांचकोन से खलीज जापान में फायर किए गए। फौज सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। गुज़श्ता 1 माह के दौरान शुमाली कोरिया का यह 6ठा मिसाइल तजुर्बा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमरीका और चीन के दरमियान तिजारती जंग ज्यादा देर नहीं चलेगी। चीन भी अमरीका के साथ तिजारती मुआहिदा करना चाहता है। हांगकांग में एहतजाज का खात्मा तशद्दुद से नहीं होना चाहिए। सदर शी जिनपिंग को मुजाहिरीन से मिलकर मामला हल करना चाहिए। और पाकिस्तान के मारूफ कव्वाल उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को मदाहों से बिछड़े 22 बरस बीत गए। उन्होंने अपनी शानदार आवाज से दुनिया भर में लाखों लोगों को मशहूर किया। नुसरत फतेह अली खान 48 साल की उम्र में 16 अगस्त 1997 को लंदन में इंतकाल कर गए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अम्मान अली खान। इस बुलेटिन में हमारे साथ होंगी पाकीज़ा ज़ाहिर। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज में अहम खबर शामिल करेंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और गिरदोनवाह में जलजले के झटके महसूस किए गए। नौशहरा और शुमाली वजीरिस्तान में जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5 रिकॉर्ड की गई है। जलजले का मरकज कोहे हिंदुकुश का पहाड़ी सिलसिला था, जबकि जलजला 190 किलोमीटर जेरे जमीन आया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और गिरदोनवाह में जलजला, नौशहरा और शुमाली वजीरिस्तान में जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5 रिकॉर्ड की गई, जबकि जलजले का मरकज कोहे हिंदुकुश का पहाड़ी सिलसिला था। ये भी बताते चलें कि जलजला 190 किलोमीटर जेरे जमीन आया है। आपको बताएं कि अलल सुबह इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और गिरदोनवाह में जलजला, नौशहरा और शुमाली वजीरिस्तान में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। पाक फौज का एक और सपूत मादरे वतन की हुर्मत पर कुर्बान। सिपाही मोहम्मद शेराज ने वतन की मिट्टी पर जान निछावर कर दी। DGISPR के मुताबिक सिपाही मोहम्मद शेराज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर बटल सेक्टर में जामे शहादत नोश किया। शहीद सिपाही मोहम्मद शेराज भारतीय फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग का निशाना बने हैं। पाक फौज का एक और सपूत मादरे वतन पर अपनी जान कुर्बान कर गया। सिपाही मोहम्मद शेराज ने वतन की मिट्टी पर जान निछावर कर दी।
DGISPR के मुताबिक सिपाही मोहम्मद शिराज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर बटहल सेक्टर में जामे शहादत नोश किया। शहीद सिपाही मोहम्मद शिराज भारतीय फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग का निशाना बने हैं। अहम खबर से मुतालिक आपको आगाह किया जा रहा है। भारतीय फोर्सेस की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की मुसलसल खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है और पाक फौज के एक और सपूत ने वतन पर जान कुर्बान कर दी। सिपाही मोहम्मद शिराज ने वतन की मिट्टी पर जान निछावर की। DGISPR के मुताबिक सिपाही मोहम्मद शिराज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर बटहल सेक्टर में जामे शहादत नोश किया।